तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो महाराष्ट्र बीओई 2023 एग्जाम के दौरान पूछा गया था, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डी जो न्यूमेरिकल है वो है। इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप बीओई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हाल ही में हमारा जो महाराष्ट्र बीओई का एग्जाम होने वाला है वो अगर आप देना चाह रहे हैं तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। अ बॉयलर जनरेट्स 200 TPH स्टीम। एक बॉयलर है जो कि 200 टन स्टीम जनरेट कर रहा है, जिसका प्रेशर जो है वो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर स्टीम का है, जो कि 200 टन स्टीम का जनरेशन हो रहा है उस बॉयलर से। ठीक है। इफ द फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, यानी कि हमारा इको इनलेट आप बोल सकते हैं, टेम्परेचर जो है वो 135 डिग्री सेल्सियस है और एंड 52 टन ऑफ कोल इज कंज्यूम पर आवर। एक घंटे में हमारा बॉयलर के अंदर 52 टन जो है, यानी कि 200 टन टीपीएच है, यानी कि 200 टन स्टीम जनरेट करने के लिए उसको कितना लग रहा है, 52 टन कोल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है वो चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहला है इक्विवेलेंट इवोपरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इक्विवेलेंट इवोपरेशन यहाँ पे निकालना है। दूसरा इक्विवेलेंट इवोपरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस पर टन ऑफ कोल, ये निकालना है। और तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉयलर हॉर्स पावर, इसको निकालना है। तो देखिए इक्विवेलेंट इवोपरेशन क्या होता है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस, पहले भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ इस पर। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या है, एज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है, हमारा फीड वाटर है। अब फीड वाटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो स्टीम में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसका टेम्परेचर अभी भी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होना है। यानी कि बीच में जो भी हम लोग एडिशन करेंगे वो कौन सा होगा, तो लैटेंट हीट का एडिशन हम लोग करते हैं। और लैटेंट हीट हम लोग जानते हैं कि अगर आप लैटेंट हीट देखने जाएंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमारा स्टीम का जो लैटेंट हीट होता है, यानी कि 1 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 2257 ये किलो जूल में रहता है, किलो जूल पर केजी। अगर इसको आप किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, 4.18 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स किसके हो जाएगा, 539 किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी कि 1 kg जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे ये चीज़ होता है। ठीक है। फीड वाटर हमारा कितना है, 135 डिग्री सेल्सियस है। फीड वाटर का यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 135, यानी कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए HW जो है, एंथैल्पी ऑफ वाटर जो है वो 135 किलो कैलोरी है। ठीक है। दूसरा हमारा जो ये स्टीम बन रहा है इसका प्रेशर कितना है, तो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा स्टीम का प्रेशर है और 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो ये जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है, इस प्रेशर टेम्परेचर पे जब हम लोग स्टीम टेबल में जाएंगे और इसका एंथैल्पी देखेंगे, यानी कि HS देखेंगे, तो लगभग हमारा किलो कैलोरी में 809 किलो कैलोरी पर केजी होगा, यानी कि 1 kg स्टीम के पास 809 किलो कैलोरी हीट अवेलेबल होगा। और हमारा टोटल स्टीम कितना हो रहा है, तो 200 TPH, यानी कि 1 घंटे में हम लोग 200 टन जो स्टीम है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि 200 टन हमारा वाटर था, उसको हम लोग 200 टन स्टीम कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट इवोपरेशन का मतलब क्या हो गया, तो देखिए इक्विवेलेंट इवोपरेशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट इवोपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारा इसका जो एंथैल्पी है माइनस कर दीजिए इसका एंथैल्पी, यानी कि HS माइनस HW, और डिवाइड कर देना है ये जो हमारा हीट लग रहा है, यानी फेज चेंज करने के दौरान हीट लग रहा है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है ये 1 kg स्टीम के लिए आ जाता है। अब हमारा स्टीम कितना है टोटल,
200 है, तो यहाँ पे हमारा m एक्चुअल एक फॉर्मूला में ऐड कर दिया जाता है कि हमारा जो m एक्चुअल जो जनरेट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इक्विवेलेंट इवोपरेशन निकल के आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे m एक्चुअल हमारा कितना है, 200 है, 200 टन हम लोग जनरेट कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ स्टीम 809 है और एंथैल्पी ऑफ वाटर 135 है, यानी कि ये वाला माइनस ये वाला और डिवाइड कर देना है हमारा लेटेंट हीट से, तो लेटेंट हीट कितना है 539। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो देखिए 809 माइनस 135, 674 इंटू 200 और डिवाइड 539, 250 TPH। ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट इवोपरेशन जो है वो हमारा इस कंडीशन में 250 टन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट इवोपरेशन तो निकालना है, लेकिन हमारा पर टन कोल में कितना निकालना है, यानी कि 1 टन कोल को जलाएंगे तो कितना इक्विवेलेंट इवोपरेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पर टन कोल देखते हैं कि कितना स्टीम का जनरेशन हो रहा है। तो हमारा यानी कि यहाँ पे आप इवापोरेशन रेशो आप बोल सकते हैं, इवापोरेशन रेशो निकालना है कि हमारा 1 टन कोल जब जलाएंगे तो कितना स्टीम का जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्टीम जनरेशन हो रहा है 200 टन और हमारा टोटल कोल का जो कंजप्शन है वो देखिए यहाँ पे 52 टन है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 200 डिवाइड 52, तो ये 3.84 टन स्टीम पर टन ऑफ कोल। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि पर टन ऑफ कोल इक्विवेलेंट इवोपरेशन आपको निकालना है। इक्विवेलेंट इवोपरेशन का आपका फॉर्मूला ये है और पर टन आपका स्टीम जो है वो निकल के आ गया, यानी एक टन कोल जला रहे हैं तो हमारा 3.84 टन स्टीम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। m एक्चुअल के जगह पे अब आप स्टीम का जो क्वांटिटी आ गया 1 टन कोल में वो कितना आ गया 3.84, तो यहाँ पे आपको 3.84 कर देना है और बाकी का जो है 809 माइनस 135 और डिवाइड 539। अब इसको देख सकते हैं 809 माइनस 135 और इंटू 3.84 और डिवाइड कर देना है 539 से, तो 4.80 ये टन स्टीम पर टन ऑफ कोल। इस तरह से यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है पूछा गया है बॉयलर हॉर्स पावर। तो बॉयलर हॉर्स पावर का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को स्टीम में बना रहे हैं, जो कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था उसको 100 डिग्री सेल्सियस में ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे बॉयलर हॉर्स पावर यानी कि 1 bhp बॉयलर हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होता है, तो 15.65 kg पर आवर, यानी कि या आप इसको 34.5 पाउंड लगभग होता है, यानी कि 1 bhp यानी कि 1 बॉयलर हॉर्स पावर जो है वो इतना इक्विवेलेंट है। यानी कि 1 घंटे में अगर आप 15.65 kg वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और वाटर का कंडीशन क्या होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी केवल आप 15.65 kg वाटर को आप लेटेंट हीट दे करके डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 bhp। तो टोटल यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में हम लोग कितना कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 250। और हम लोग जानते हैं कि 1 bhp किसके बराबर है, तो 15.65 kg पर आवर। तो यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं इजीली। तो देखिए अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि हमारा टोटल हमारा bhp निकालना है, बॉयलर हॉर्स पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमारा टोटल कितना जो वाटर है उसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 250 टन है,
250 टन है, लेकिन ये क्या है हमारा केजी पर आवर में वैल्यू है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड कर देना है 15.65, तो इससे आपको bhp निकल जाएगा 250 इंटू 1000 और डिवाइड 15.65, आगे भी एक वैल्यू रहता है उसको मैंने लिया नहीं, तो 515,974 इतना बॉयलर का हॉर्स पावर होगा, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 15,974 बॉयलर हॉर्स पावर होगा इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बॉयलर हॉर्स पावर के बारे में बोलेंगे तो इसका डिटेल मैं डिस्कस कर दूंगा, ये प्रूफ भी कर दूंगा ये कहाँ से वैल्यू आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।